मिल्कीपुर में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजित प्रसाद को बड़े अंतर से हरा करके मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कब्जा किया है, लेकिन इस सीट पर जीत के मायने काफी बड़े हैं। ये जीत 2027 की राह तय करने वाली है। मिल्कीपुर के महारण में बीजेपी ने बाजी मार ली। समाजवादी पार्टी की सीट पर उसे हराकर 2025 के महासमर में पताका लहराया। मिल्कीपुर उपचुनाव की जंग में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। विधानसभा उपचुनाव में पिछले 9 सीटों पर बीजेपी और सहयोगी ने 7 सीटों पर बम्पर जीत के बाद सपा को बड़ा झटका दिया था, लेकिन अब सबकी निगाहें मिल्कीपुर की लड़ाई पर थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार से सांसद लल्लू सिंह को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। मिल्कीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये दोनों ही दलों के लिए साख और नाक की लड़ाई थी। इस उपचुनाव को 2027 का ट्रेलर माना जा रहा था। मिल्कीपुर के निर्णय से हमें ये लगता है कि 2027 में अखिलेश यादव जी की राहें और मुश्किल हो गई हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना पड़ेगा कि पीडीए जिस गठबंधन को लेके आए थे पीडीए के साथ 2024 के चुनाव में, वो अब चलता नहीं दिख रहा है। जनता ये समझ गई है कि संविधान और आरक्षण के जो मुद्दे थे वो सिर्फ केंद्र में सरकार बनाने के लिए बनाए गए थे। मिल्कीपुर के महारण में फतह के लिए एक तरफ बीजेपी ने कुंदरकी मॉडल को अपनाया था, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस की रणनीति बनाई। एक तरफ बीजेपी ने मंत्रियों की फौज को उतारा, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कमान संभाली। दोनों ही पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गई, ताकि मिल्कीपुर की सीट पर कब्जा कर अपनी ताकत का एहसास कराया जाए। अब मिल्कीपुर की बाजी बीजेपी ने अपने नाम कर ली है, तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ के नाम का जो जादू मिल्कीपुर में चला है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना चौगुना हो जाएगा और अब 2027 के लिए जोश हाई रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।